आज हमें अगर इंसान बनाया है तो वो बाबा साहब ने। आज अगर हम सभी अपने जो महल बनवाए हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल, तो ये किसने बनवाए हैं? बाबा साहेब ने। और नहीं तो आपको बता दें कि आप महल की तो छोड़ो, आप झोपड़ी रखने का कोई अधिकार आपका नहीं। आज अगर ये हक दिलाया है तो वो किसने दिलाया? बाबा साहब ने। आज हम जो ये सुंदर कपड़े पहने हैं, ये किसकी देन से? बाबा साहब की देन से। आप ऐसा कभी भी मत सोचिए कि नहीं, जो लोग कथा करा रहे हैं बस इन्हीं के लिए बाबा साहब ने किया। बाबा साहब से दुनिया के लोग कहते हैं, देश विदेशों के लोग कहते हैं, अदर कंट्रियों के लोग कहते हैं कि यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे इस देश में पैदा हुए होते तो हम भीमराव अंबेडकर ना कह के हम उन्हें सूरज समझ के नमन करते। और आज बाबा साहब ने वो करके दिखाया है कि जो 33 करोड़ देवी देवताओं ने नहीं किया। आप जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अब चाहे तो सूंड वाली हो, पूंछ वाले हो, या 10 हाथ वाले हो, डमरू वाले हो, तलवार वाले हो, या आप समझ रहे हैं हम किसको बताना चाह रहे हैं? आप समझ रहे होंगे। समझ रहे कि नहीं जी? आज आपको बता दी, आपका ये देश कब आजाद हुआ? जी वेरी गुड जी भैया ने देखो कितना सही बताया। ये देश आपका आजाद कब हुआ? 15 अगस्त सन 1947 को। आपको बता दूं मैं कि ये देश 15 अगस्त सन 1947 को आजाद तो हुआ, लेकिन जो हम लोगों की ये दशा थी, देश तो आजाद हो गया था परंतु हम आजाद नहीं हुए थे। आपको बता दें कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया। आपको बता दें कि उस समय हमारे इस देश की जनसंख्या कितनी थी? आप जो पढ़े लिखने वाले लोग हैं, आप सभी को मालूम होगा, आपके उस समय जब ये देश आजाद हुआ, उस समय आपके इस देश की जनसंख्या 32 करोड़ थी। 32 करोड़। और आपको मालूम है देश की जनसंख्या 32 करोड़, यहाँ के लोग 32 करोड़ और देवी देवता 33 करोड़। 33 करोड़। देख लीजिए कि इंसान यहाँ के लोग थे 32 करोड़ और देवी देवता। आपकी संख्या ज्यादा है या देवी देवताओं की ज्यादा है? क्यों भैया? 32 करोड़ ज्यादा होते हैं या 33 करोड़? 33 करोड़। अब 33 करोड़ में से चलो मान लीजिए रिजेक्ट लिस्ट में डाल दीजिए। जैसे कोई लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, बहरा है, खुतरा है, चलो ये निकाल लीजिए। ये 1 करोड़ निकाल दीजिए। 1 करोड़, 1000 लाख नहीं, करोड़ निकाल दीजिए। 33 करोड़ देवी देवता थे ना, 1 करोड़ भी अगर निकाल दिए तो फिर भी देवी देवताओं की संख्या कितनी बची? अब 32 करोड़ भी हम भी, और 32 करोड़ ये यहाँ की देवी देवताओं की संख्या। अगर देवी देवता एक की रक्षा करते तो क्या कोई बाकी बचता? क्यों भैया? कोई नहीं बचता। आपको बता दें कि यहाँ के इस देश को अगर गुलाम बनाया है तो यहाँ पे केवल इन देवी देवताओं ने ही गुलाम बनाया है। बनाया है कि नहीं? देवी देवताओं ने ही। अब मजबूरी है लोगों की। मजबूरी ये है कि समझते हैं अगर हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे तो हो सकता है नरक में ना चले जाएं। यार नरक है कहाँ? नरक कहीं है ही नहीं। कहाँ है स्वर्ग? कभी किसी ने देखा? आपके पूर्वज खत्म हो गए, चले गए, बाबा दादा आपके कभी ने बताया? जो जिनके लोग चले गए हैं, हाँ भैया, हाँ बेटा, हम, हाँ नाती पोतों को बताया हो हम स्वर्ग में हैं, कभी अम्मा किसी ने बताया? तो ये कैसे पता कि हाँ है स्वर्ग है नरक है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। उसके बाद
ये देश तो आजाद हो गया था, लेकिन हम लोग गुलाम ही थे। अब आपको मैं बता दूं कैसे गुलाम थे हम लोग, किन लोगों के गुलाम थे। क्या कोई एक बताएगा हमें? कोई एक बताओ, हम किसके गुलाम थे? हमसे मत नाम खुलवाओ, अब आप बताइए। बताइए, हमारी आवाज तो दूर तक जाएगी, लेकिन आप बताइए हम किसके गुलाम थे? जी, हम लोग उन लोगों के गुलाम थे। आपको बता दी कि आपके देश में हम यहाँ के मूल निवासी हैं। आपका जब ये मूल निवास बनता है ना, मूल निवास, तो आपका जो मूल निवास होता है, जैसे आप जो जितने लोग बैठे हैं, जैसे कहीं कोई टीकमगढ़ का निवासी है, कहीं कोई निवाड़ी का निवासी है, कोई लिधौरा का निवासी है, कोई पचौरा का निवासी है। तो आप जहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, आपका मूल निवास वही का ही बनेगा ना। ऐसे ही अगर हम देश की बात करें तो हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के हम हकदार हैं, इस देश के हम रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों ने हमें यहाँ इस देश में आके गुलाम बनाया वो कोई अन्य नहीं थे। आपको बता दें कि ये लोग न तो 50 आए थे और न 51 आए थे और न ये 53 आए थे। ये बाहर विदेश से ये लोग कितने आए थे? 50 और 2 52 लोग आए थे। 52 लोग आए थे। आपके इस देश में कोई यादव नहीं था, कोई काची नहीं था, कोई चमार नहीं था, कोई अहरवार नहीं था, कोई कुमार नहीं था, कोई धोबी नहीं था, कोई धानुक नहीं था, कोई लोहार नहीं था। आपके देश में कोई सभी में भाईचारा था, समता समानता था। और इन्होंने देखा कि इस देश के लोगों में फूट कैसे डाली जाए, तो इन्होंने सबसे पहले किस चीज का प्रयोग किया? वही जो आज हमारे लोग शादी विवाह में बड़ा अपने आप को वो समझते हैं और कहते हैं कि यार भैया पार्टी ना हो तो बेकार ही है। क्या कोई बिस्की में लगा पड़ा है, कोई ठर्रा में लगा पड़ा है, कोई किसी में लगा पड़ा। आप देख लीजिए 4-5 महीने का जो लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में सब्जी नहीं मिली, आटा नहीं मिला, फल नहीं मिले, फूल नहीं मिले, लेकिन आपने देखा कहीं ठेका बंद हुआ है? तो आपको है ये मारने की साजिश। अब लोग जो शराब पीने वाले लोग हैं, जैसे कोई नहीं पीता है, कोई भैया नहीं पीते हैं, तो कहते यार तो फलाने कसम हो तो पी ले। आप यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हमें कोई हाथ उठा के बताइए, आपसे किसी ने कहा हो कि यार भैया तुम्हें तुम्हारी पत्नी कसम है तुम भैया जे 100 ग्राम रबड़ी खाए लो? कभी किसी ने कहा आपसे? कोई नहीं, किसी ने नहीं कही होगी। कई रबड़ी में तगड़े हो जाओ और जहर है सो खाए लो। अब लोग कहते हैं फ्री मिल, तो फ्री अगर जहर मिल जाए तो क्या खाए लियो? अम्मा सही बात है कि नहीं है? अब ये लोग सोच रहे हैं कि रजनी तो हमारी लोगों की बुराई कर रही और माताएं बहनें हंस रही। तो सही बात है, जो लोग पीते हैं आप समझ लीजिए इस बात को। अब इनकी बात करें तो जेका आपसे कम है, जे खुद गिट्टनिया में लगी रहती, जे खुद गिट्टनिया में लगी रहती। अब आपके तो ब्याह की बात ही अलग है। आपके ब्याह की बात, हमारे ब्याह में जो ने कहा वो जो बता रहे मेरे धर्म बंधु। अब ये लोग भी कम नहीं है, इन लोगों में भी हमने देखा 2-4 लोगों को कि कोई गिट्टनिया खाते हैं तो कोई बीड़ी पिए थे, जिसका कम है। आप अगर यहाँ स्वच्छ अच्छी सी साड़ी पहने हैं, आज अगर यहाँ तक तो मैं भी यहाँ अगर चिल्ला रही हूँ, बोल रही हूँ, तो वो किसकी देन से? बाबा साहेब की देन से। यदि हम बाबा साहब ना आए होते तो हम लोगों की ये जो दशा है ना, ये जानवरों से भी बदतर थी, नीची थी। आपको बता दें कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, इन्हें पानी देखने को नहीं मिलता था, प्यासे मरते थे। और यदि अगर कहीं कुआं तालाब है और उसमें अगर पानी में अगर छू भी लिया अपने हाथ से तो आपको मारा पीटा जाता था। आपको याद होंगे वो दिन, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को याद होंगे। नारियों की वो दशा होती कि कुछ कहने में नहीं आते हैं।
आइए एक बड़ा छोटा सा अच्छा सा गीत है, उसमें क्या लिखा है।